आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में क्यों कराई जाती है भट्ठी? तो जब तक भक्ति नहीं कर सकते तब तक वो एडवांस पार्टी के बंदे नहीं कहे जा सकते। आज तक भी कोई घर तो साथी की भट्टी नहीं हुई होती है। हाँ। भी ज्ञान के बड़े समझदार होते हैं और सेवाधारी बन के एक में भी काम सेवा में लगे रहते हैं। हाँ। क्या हिसाब है? दूसरे धर्म के होंगे, बाप के बच्चे ही नहीं बने। जब जो बच्चा बनता है वो बाप के घर में जाके जन्म लेता है या नहीं लेता है? अरे कोई आत्मा शरीर छोड़ेगी तो अपने बाप के घर में जाके जन्म लेगी कि नहीं लेगी? 9 महीने गर्भ में पकेगी कि नहीं? गुप्त में पकती है या नहीं पकती है? बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है या नहीं टूट जाता है? अरे टूट जाता है। तो ऐसे ही 9 दिन जो भट्टी के हैं उनमें बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूटना जरूरी है बाप का बच्चा बनने के लिए। जो लोग एडवांस कोर्स कर चुके हैं लेकिन भट्टी नहीं किया है वो अपने नाम के आगे प्रजापिता लिख सकते हैं या नहीं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है? नहीं लिख सकते। पैदा ही नहीं हुए तो लिखेंगे कैसे? अभी ज्ञान गर्भ में चल रहे, भट्टी करें, ज्ञान गर्भ में पढ़ें। गर्भ में जब बच्चा जाता है तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन रहता है। खाना पीना दाना पानी कहाँ से मिलता है? अंदर ही अंदर मिलता है कि बाहर से मिलता है? अंदर मिलता है। तो ऐसी भट्टी में गिरना पड़े। ज्ञान गर्भ में पकेंगे 9 दिन तो बाप के बच्चे बनेंगे। बाप के घर में जरूर पहुंचना पड़े आत्मा को। तो कोई भी आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद वर्षा पाने के लिए अपने बाप के घर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है या नहीं है? नहीं जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। यहाँ भी इस बात का भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ भी कोई आत्मा अगर बाप का वारिसदार बनने वाली है तो उसको बाप के घर में जाकर के दिव्य जन्म लेना पड़े। निश्चयात्मक बुद्धि बनानी पड़े। एक दिन आना, एक दिन जाना और 7 दिन की भट्टी में पकना पड़े। वो स्थूल बच्चे के लिए होती है स्थूल गर्भ जेल या गर्भ महल, और यहाँ स्थूल की बात नहीं है, यहाँ है सूक्ष्म ज्ञान की बात। ये ज्ञान गर्भ महल है। तो आत्मा को कहाँ जाना पड़े? बाप के घर में जाना पड़े। प्रैक्टिकल ज्ञान है। बाप का बच्चा बाप के घर में जाकर जन्म न ले तो बाप का बच्चा कहा जाएगा? वो आत्मा शरीर छोड़ती है। शरीर छोड़ने के बाद वो अगर बाप के घर में जन्म न ले, भूत प्रेत बनकर इधर उधर मंडराती रहे और कहे हम बाप के बच्चे हैं, तो बाप का बच्चा कहा जाएगा? नहीं। बाप कहते हैं एक जगह से अनिश्चय बुद्धि होकर के फिर बाप के घर में आकर जो निश्चय बुद्धि बनते हैं, क्या 9 दिन भट्टी में पकते हैं। वहां क्या होता है उस दुनिया में? 9 महीने पेट में गुप्त रीति पकते हैं। और यहाँ बेहद की बात है। 9 दिन भट्टी में पकते हैं, एक दिन आना, एक दिन जाना और 7 दिन की भट्टी। उस भट्टी में पकने के बाद निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे बन करके निकलते। जैसे कि बच्चे का जन्म हो गया तो बाप के घर मधुवन में तो पहुंचना पड़े। जब तक बाप के बच्चे नहीं बने हैं तब तक ईश्वरीय परिवार के नहीं कहे जा सकते। अभी बनेंगे ईश्वरीय परिवार, फिर होगा दैवी परिवार। पहले तो 1 हफ्ता भट्टी में जरूर पढ़ना पड़े, ये कायदा है। और साथ भी चाहिए ब्राह्मणों का, शूद्रों का मुंह भी न देखे। ये नॉलेज बड़ी गुह्य है।
मुरली तारीख 18 मार्च 1963 पृष्ठ 3 आदि। भले कोई भी बड़ा आदमी हो, राजा ही क्यों न हो, क्या मालूम नेपाल का राजा चला अभी, तो राजा ही क्यों न हो, मिल नहीं सकेंगे। क्यों नहीं मिल सकेंगे? पहचानते नहीं। ब्रह्मा को तो मिलकर आकर के मिलते थे। मिल नहीं सकेंगे। पहले पहले तो 7 रोज की भट्ठी में रहें तो आ सके। अभी तक तो बहुत पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना ही है। अभी तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं, बाप का परिचय भी पूरा नहीं बैठता और माउंट आबू तक भी चले जाते हैं। लेकिन आगे क्या होगा? चाहे राष्ट्रपति ही क्यों न हो, प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, लेकिन अगर 7 दिन की भट्टी किया हुआ नहीं है तो मिल नहीं सकेंगे। कोई बिरले हैं जो 7 रोज का कोर्स उठाते हैं और ये साप्ताहिक पाठ जो करते हैं, गीता पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, ये 7 रोज की बात भी अभी की है। 7 दिन आपको भट्टी में चढ़ना पड़े और अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने पर सारा किचरा निकल जाएगा। इसको भट्टी कहते हैं। जैसे भट्टी में सोना गलाया जाता है तो सारी खाद निकल जाती है। आधा कल्प की गंदी बीमारी है देह अभिमानी की। वो गंदी बीमारी निकालने के लिए 7 रोज भट्टी में बैठाया जाता है। देही अभिमानी बनना पड़े, अपन को आत्मा समझना पड़े। सात रोज का कोर्स उठाने वाले बहुत थोड़े हैं। भट्टी करने के फायदे और न करने से नुकसान। बच्चा बाप के घर में जन्म लेगा तभी बाप की गोद में जाएगा, बाप से मिलेगा, या ऐसे ही मिल जाएगा? है? तो ये भी भट्टी में जाना माना 1 दिन जाना 1 दिन आना, 7 दिन की भट्टी। ये 9 महीने का गर्भ हो गया, ज्ञान गर्भ। जैसे उस गर्भ में दुनिया से नाता टूट जाता है। अंदर ही खाना, अंदर ही पहनना, अंदर ही रहना, आना जाना सब अंदर ही। ये 9 महीने का गर्भ पूरा होने के बाद बच्चा पैदा होता है, बाप का कहा जाता है। बाबा एक आत्मा दूर से आती है, 1 महीना में आती क्लास करती है, फिर तो उसको भर्ती करा देगी ना कराएंगे। कराओगे तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। उसकी कहोगे भट्टी हट्टी करने की कोई दरकार नहीं है, कुछ फायदा नहीं। तो बच्चा ही नहीं बनेगा।
भूत प्रेत बना रहेगा तब तक। सूर्यवंशी तो बनने वाला है ही नहीं। यह है ही पतित को पावन बनाने की इंस्टीट्यूशन। पहले 7 रोज भट्ठी में बैठना पड़े। आधा कल्प की बीमारी है। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्ठी का। मुरली तारीख 22 सितंबर 1964 पृष्ठ 4 अंत। जो भट्ठी नहीं करते, पैदा ही नहीं हुए हैं और वो क्लास करेंगे तो जन्म जन्मांतर भूत प्रेत बनते रहेंगे। जैसे कोई आदमी शरीर छोड़ता है और शरीर छोड़ने से पहले ही अगला जो जन्म होना है, उस अगले जन्म होने वाले जन्म में जो माँ बाप बनने वाले हैं उनके घर में जाके प्रवेश करता है कोई में, तो भूत प्रेत बन के प्रवेश करेगा या बच्चा बन के प्रवेश करेगा? भूत प्रेत बनता रहेगा। जो बच्चे भक्ति भी नहीं करते हैं और ज्ञान को अंदर से मन बुद्धि में तो बैठा है कि भगवान आया हुआ है और भक्ति भी नहीं करते हैं, तो क्या पार्ट होगा? प्रजा में आ जाएंगे। सहयोग देते हैं, मतलब बच्चे सहयोग उनका लिया ही नहीं जाएगा। बाप के बच्चे बने तो बाप अपने बच्चों से सहयोग लेगा, दूसरों से क्यों लेगा? नहीं तो वो भक्ति नहीं करते हैं और मन बुद्धि से उन्हें बैठा हुआ है कि भगवान का ये पाठ चल रहा है सही। तो बच्चे तो नहीं बने। बच्चे नहीं बने तो वर्षा तो नहीं मिलेगा। राजाई का वर्षा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो भगवान के बच्चे बने, और बच्चा वो जो बाप का धंधा करे। अगर बाप का धंधा ही नहीं करता है, अपने ही धंधे दोरी में लगा हुआ है, पेट के धंधे में लगा, पेट के धंधे में पेट के लिए जो धंधा करते हैं वो पेट समान कौन कहे गए? वैश्य। वो विशेष धर्म में जाएंगे। उनका पाठ क्या होगा? बताया तो दिया, प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। बाबा जब तक वो भी लास्ट में जब भगवान को पहचानेंगे तब। टूलेट का बोर्ड लगने से पहले की जो आत्माएं हैं, टूलेट का बोर्ड लगने से पहले की जो आत्माएं हैं और टूलेट का बोर्ड लगने के बाद की जो आत्माएं निकली हैं, उनके मर्तबे में क्या फर्क है? टूलेट का बोर्ड पहले निकल गए, टूलेट का बोर्ड निकलने से पहले निकल गए तो वो कोई भी पद पाए, लेकिन वो अव्वल नंबर के हो गए। अंतर पड़ जाता है। कोई ऐसे भी होंगे 36 तक भी निकलते रहेंगे। नहीं, फिर क्या बाबा वो प्रजा वर्ग की आत्माएं होंगी जो टूलेट के बाद? बिल्कुल होंगी। अव्वल नंबर की कोई आत्मा नहीं निकल सकती टूलेट के बाद। ये आप कैसे जानेंगे कि ये टूलेट के बाद जो निकली है वो लास्ट नंबर की है, अभी नहीं आ सकती? पहले जन्म में नहीं आ सकी होगी। संगम के आदि की नहीं हो सकती? हो सकती है। बाबा ज्ञान में तो चलती हो, लेकिन भट्टी बाद में की हो तो क्या? ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में तो काफी सालों से चलते हो, लेकिन भट्टी टूलेट का बोर्ड लगने के बाद की हो। ज्ञान में कोई चलते हो, लेकिन बाप के घर में जाकर जन्म लिया बाद में जाके, तो बाप का वर्षा पहले मिल सकता है? जब बाप के घर में जन्म लेंगे तभी तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। जन्म कब लेते हैं? गर्भ में जाने से पहले जन्म ले लेते हैं। वही बाबा जो इसने क्वेश्चन अभी पुट किया, वही क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, वो बच्चा वर्ग में ही आएंगे क्या? अरे भट्ठी करेंगे तभी तो बाप के बच्चे बनेंगे। फिर 9 दिन की भट्ठी ही नहीं की, गर्भ में ही नहीं गए तो बाप के बच्चे के बनने लायक कहाँ बने? तो बाबा उससे पहले जो पुरुषार्थ किया वो सब वेस्ट है भट्टी करने से पहले? आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया है या नहीं किया है? आपने कैसे ठप्पा लगा दिया? यानी जो इसी जन्म में अगर किया हो। आप अगर मगर कैसे? आपको कैसे पता चला है कि वो पूर्व जन्म में थे या नहीं? वो तो जब चलेंगे ज्ञान में, अगर तीखे चलते हैं तो पहले जन्म में थे। एडवांस की बातों को ज्यादा कैच करते हैं, इसका मतलब थे। नहीं कैच करते हैं तो नहीं थे। नहीं बाबा, जैसे कोई आत्मा 10 साल से चल रही है ज्ञान में, हाँ, लेकिन भट्ठी नहीं की है। टूलेट का बोर्ड लगने के बाद करती है। तो फिर इतना लेट क्यों हुआ? अगर तुमको निश्चय हो गया
तो बाप से मिले बगैर कैसे रह गए? ऐसी बांदेली माता है भी, घर से परमिशन नहीं मिलती। हाँ तो क्या हुआ? घर से परमिशन नहीं मिलती तो बाबा परमिशन दे देते हैं। जो रेगुलर क्लास करते हैं उन बांदेली माताओं को परमिशन नहीं देते? देते। 84 जन्म लेने वाले देवताओं के कितने नंबर बनेंगे? हैं? अरे ये नंबर किसको दिए जाएंगे? जो 7 दिन की भट्टी करेंगे उनको दिए जाएंगे या सभी को दे दिए जाएंगे? 7 दिन की भट्टी जिनकी पूरी हुई होगी, क्योंकि फर्स्ट जन्म की जो आत्माएं हैं उनकी भी एक विशेषता होती है और वो खास विशेषता होती है। क्या? बाप को पूरा पहचानने की विशेषता होती है। और कोई विशेषता हो या ना हो, लेकिन वो 4.5 लाख जितने भी होंगे पूरे 84 जन्म लेने वाले, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले, उनकी ये खासियत होगी कि उनमें जितना ज्ञान होगा बाप की पहचान का, सृष्टि के आदि मध्यंत का, उतना ज्ञान दुनिया की किसी भी पीढ़ी में नहीं हो सकता। ये है फाउंडेशन, 84 जन्मों का फाउंडेशन है। फाउंडेशन के पीरियड में जितना बढ़िया आत्मिक स्थिति बनेगी उतना जन्म जन्मांतर सुहाना बनेगा। जो मकान होता है ना, तो उसका फाउंडेशन जितना गहरा, मजबूत, बढ़िया पड़ता है, पावरफुल, उतनी बिल्डिंग और ज्यादा ऊंची उठाई जा सकती है, ज्यादा टाइम तक स्थायी रहती है। ऐसे ही जो फाउंडेशन है 7 दिन की भट्टी, तो बच्चा गर्भ में 9 महीने पकता है ना, तो गर्भ है उसका फाउंडेशन। ऐसे ही ये 84 जन्मों की फाउंडेशन है 7 दिन की भट्टी। एक दिन आना और एक दिन जाना। वहाँ 9 महीने बच्चा पकता है और यहाँ 9 दिन में तैयार हो जाती है आत्मा रूपी बच्चा, निश्चय बुद्धि बन गई। भट्टी का क्या महत्व है? जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही यह भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना, यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है वह कभी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। इस रीति से यह भी एक सर्टिफिकेट है, भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। अव्यक्त वाणी तारीख 29 अप्रैल 1971 पृष्ठ 73 आदि। तो ऐसी ज्योति बिंदु की याद जिनकी जितनी परिपक्व स्टेज की पहुंच गई, कोई की पास विद आनर की फाउंडेशन पड़ गया शुरुआत से, जब से संदेश मिला तब से, जब से कोर्स मिला तब से। कोई के तो कोर्स में ही कोर्स नहीं बढ़ता है, कमी किसकी रह जाती है? समझाने वाले टीचर की या तो कमी रह जाती है, या समझने वाले स्टूडेंट की कमी रह जाती है। टीचर से ध्यान नहीं देती है तो कोर्स कंप्लीट नहीं होता। जैसे बच्चा पैदा होता है तो गर्भ धारण करने के समय जैसी पति पत्नी की स्थिति होगी फाउंडेशन के समय, वैसे ही बच्चे का शरीर बनेगा, वैसी ही आत्मा उस गर्भपिंड में प्रवेश करेगी। तो ये फाउंडेशन के समय का बहुत महत्व है। अभी भट्टी भी चल रही है, 7 दिन की भट्टी चल रही है ना। कम से कम उससे 2 दिन पहले बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज का कोर्स भी मिला हुआ होना चाहिए, बाप का परिचय भी मिला हुआ होना चाहिए। कम से कम पहले बताते थे 7 दिन का कोर्स, अभी तो अध्यक्ष वाणी में बताया हुआ 7 दिन लंबा लंबा कोर्स चलाने की बात नहीं है। जो समझदार है वो 2 दिन में भी बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज के मर्म को समझ सकता है। तो 7 दिन भट्टी के और 2 दिन कोर्स के कितने हुए? ये 9 दिन यहाँ भी हो गए।
ये 9 महीने का जो गर्भ धारण करने का जो टाइम है वो 84 जन्मों का फाउंडेशन है। इसमें बहुत सतर्क रह करके पढ़ाई पढ़नी चाहिए, याद में बैठना चाहिए। जिंदगी भर तो भक्ति मार्ग में वही भक्ति मार्ग के सत्संग करते करते पल्लू झाड़ते रहे और यहाँ भी वैसा ही करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करते रहेंगे, खुद भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो जो पावरफुल आत्माएं होंगी, बहुत गहरी समझदार होंगी, वो तो अपने अंदर अंदर पुरुषार्थ में लगी रहेंगी। लेकिन जो उतने नहीं हैं, उनका बुद्धियोग बच जाएगा और उनका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए ये फाउंडेशन के टाइम पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। ऐसे ही आत्मा जो है वो आत्मा का फाउंडेशन है 7 दिन का ये भट्टी का टाइम। बीज बोया जाता है तो बीज को बहुत संस्कृत बनाया जाता है, सुधारा जाता है। बीज अगर सुधरा हुआ नहीं होता है तो वृक्ष भी सुधरा हुआ नहीं बन सकता। ऐसे ही धरणी भी, धरणी अगर भुरभुरी मटीली जमीन तैयार नहीं की जाएगी, पहले से पथरीली की पथरीली ही बनी रहेगी, तो पैदाइश जल्दी नहीं होगी। बीज कितना भी अच्छा हो लेकिन पौधा वृक्ष सरसब्ज नहीं होगा। तो आत्मा में परमात्मा बाप की याद का फाउंडेशन जिन्होंने बीज रूप स्टेज का बेसिक नॉलेज से ही पक्का कर लिया, माना पहले दिन का जो कोर्स है जिसमें बेसिक नॉलेज दी जा सकती है, वही अगर किसी का कच्चा रह गया तो 84 जन्मों का फाउंडेशन कैसा हो गया? कच्चा ही रह जाएगा। जो भी नए नए आते हैं उनको पहले 7 दिन की भट्ठी करानी पड़े। 7 दिन भट्ठी में बिठाया जाता है। इसलिए भागवत रामायण आदि में 7 दिन बिठाते हैं। भागवत कथा करेंगे, रामायण की कथा करेंगे, 7 दिन लगाते। ये रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में संगम युग की चली आई है। वास्तव में तो वहां तो 2-4 घंटे सुन करके भाग जाते हैं। वहां कोई 7 दिन की भट्टी नहीं कराई जाती है। 7 दिन की भट्टी तो यहाँ कराई जाती है। पूरा 7 दिन भट्टी में रखा जाता है। तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है, विकारों की खाद भरी हुई है, वो निकल जाती है। सदा के लिए नहीं निकल जाती है, बेसिकली निकल जाती है। और जब कचरा निकल जाता है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध बुद्धि में बाप का ज्ञान आसानी से बैठता है। बुद्धि योग बाप के साथ लटक जाता है। देवान की बीमारी में देवताएं भी फंस गए कि नहीं फंस गए? वो भी द्वापर युग से संग के रंग में फंस गए। तो बाबा बीमारों को 7 रोज का अपने घर में एसलम देते हैं।
शरण देते हैं, कम से कम 7 रोज की शरण देते हैं, और 1 दिन आना और 1 दिन वापस जाना, ये 9 रोज की शरण मिलती है। क्या ये शरण क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर छोड़ने के बाद नए बाप का बच्चा बनेगी या नहीं बनेगी? बनती है ना। तो कैसे बनती है? कोई प्रोसीजर है या नहीं है बाप का बच्चा बनने का? कोई प्रोसीजर नहीं है। हाँ, वो आत्मा जिस बाप के घर में जन्म लेना होगा उस घर में जाकर के उस बाप की घरवाली के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। तो कितने महीने रहता है? 9 महीने रहता है। वो तो देहभान की बात है। और यहाँ काय की बात है? यहाँ आत्मा को सुधरना है या देह को सुधरना है? पहले आत्मा को सुधरना है। तो आत्मा 7 दिन का बाप के घर में जाकर के असलम न लेवे तो बीमार की बीमारी रहेगी, कि बीमारी छूट जाएगी? नहीं। बाबा बोलते हैं आओ भट्ठी में पड़ो तो अच्छी तरह से तुमको 9 दिन संग का रंग लग जाए। कोई शरीर छोड़ता है तो माँ के पेट में जाके जन्म लेता है, माँ के पेट में प्रवेश करता है, तो अच्छी तरह से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। खाना पीना कहाँ मिलता है? अंदर ही मिलता है। हवा कहाँ से मिलेगी? जलवायु कहाँ से मिलेगी? बाहर की दुनिया की हवा लगती है? नहीं लगती है। तो अच्छी तरह से तुमको संग का रंग लगे। क्या गायन है? जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा भोजन अच्छा खाते हैं तो बुद्धि अच्छी बनेगी। तो गर्भ के अंदर भोजन भी मिलता है, पानी भी मिलती है, जलवायु सब कुछ अंदर ही अंदर। तो यहाँ भी 9 दिन की भट्ठी में क्या होता है? जाते हैं तो बाहर का खाना मिलता है? नहीं मिलता। बाहर से पानी मिलता है? नहीं मिलता। हवा अंदर की मिलती है या बाहर की? वाइब्रेशन अंदर वालों का मिलता है या बाहर वालों का? अंदर वालों का। इसलिए इसको भट्ठी कहा जाता है। गीता का भी है तो भागवत का भी है, तो सबका 7 रोज का यादगार है। गर्भकाल में माता सारे गर्भकाल में जिस व्यक्ति को याद करेगी, बच्चे का चेहरा भी उस व्यक्ति से मिलता जुलता होगा। चेहरे के ऊपर भी छाप पड़ जाती है। ये तो बहुतों को देखा जाता है। माँ बाप के चेहरे से बच्चे का चेहरा बिल्कुल मिलता ही नहीं। ये आज के युग में होता है, जबकि व्यभिचार बढ़ गया। गर्भकाल में हो सकता है कि माता किसी दूसरे पुरुष को याद करे, किसी दूसरे को याद करे, तो जिसको याद करेगी उसकी छाप पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ जाती है। ऐसे ही
ये संगम युग गर्भकाल है, और गर्भकाल में भी ये भट्ठी है 7 दिन की फाउंडेशन पीरियड में जिसने जितना गहरा पुरुषार्थ कर लिया वो उतना ही 84 जन्म का अपना अच्छा वर्षा ले सकता है। जब गर्भ में आत्मा जाती है, गर्भ में बच्चा तैयार होता है, वो भी तो 9 महीने की भट्टी है। उसमें सारे जीवन का फाउंडेशन पड़ता है कि नहीं, हथेलियों में, चेहरे मोहरे में सारे जीवन का चित्र अंकित हो जाता है। ज्योतिषी लोग चेहरे को देख करके बताते हैं इसके जीवन में ये होने वाला है, इसके जीवन में वो होने वाला है। हाथ की रेखाओं को देख करके बताते हैं। वो रेखाएं गर्भ में तैयार होती हैं या नहीं? ऐसे ही ये रूहानी भट्ठी है। भट्ठी में किनको गर्भ महल का अनुभव होता है और किनको गर्भ जेल का? आत्मा गर्भ में पकती है? तो 9 महीने लगते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही ये 7 रोज की भट्ठी है ज्ञान और योग की है। गर्भ की तरह इसमें अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही ज्ञान लेना, अंदर ही ज्ञान का लेन देन करना, याद में रहना है। तो ये क्या है? ये क्या कहेंगे इसको? गर्भ महल है या गर्भ जेल है? अरे जिनको मजा आता है उनको तो गर्भ महल लगता है, ज्ञान सुनने में महल लगता है कि नहीं। और जिनको मजा नहीं आता है वो फिर भाग खड़े होते हैं। कोई तो तीसरी मार से कूद जाते हैं। ऐसी उनको आतर वेला होती है, टिक ही नहीं सकते। तो देखो दुनिया में भी ऐसे होता है ना। कोई माता के गर्भ में से बच्चा बीच में ही टपक पड़ता है। 9 महीने पूरे हो पाते हैं? नहीं हो पाते। तो अच्छी तरह से मिसाल दे करके समझावे। भट्ठी कहाँ खंडित होती है? कोई स्थान की ही बात है, समय की ही बात है, व्यक्ति की ही बात है। जो भट्ठी का स्थान निश्चित है और भट्ठी करने गए, मुरली में 7 दिन का टाइम बताया है, उस स्थान से बाहर हो गए तो भट्ठी खंडित हो गई। समय की बात बताई 7 दिन की, पहले दिन जाना और 7वें दिन निकलना। बीच में 5 दिन पूरे होने चाहिए 24 घंटे के, और बीच में खंडित हो गई। टाइम से बाहर हो गए, पहले ही आ गए बाहर, तो भट्ठी खंडित हो गई। जिस स्थान और समय के दायरे में वहां रहे हुए हैं, जिन व्यक्तियों के बीच में है, जिस परिवार के बीच में है, उस परिवार से झगड़ा हो गया तो अनिश्चय पैदा होगा ना। अनिश्चय पैदा होगा, बुद्धि बाहर की दुनिया में चली गई, मजबूरी में वहां टाइम पूरा कर रहे हैं, भट्ठी खंडित हो गई। भट्ठी तो ऐसे है जैसे 9 महीने का गर्भ होता है तो बच्चा अंदर ही रहता है, खाना दाना पानी सब कुछ अंदर मिलता है। बाहर की दुनिया एकदम भूल जानी चाहिए। इतनी खुशी बढ़ जाए कि बाहर की दुनिया याद ही ना आए। सतयुग त्रेता में भी गर्भ से पैदा होंगे, बल वो गर्भ महल कहा जाता है। सतयुग और त्रेता का जन्म द्वापर और कलयुग के जन्म से श्रेष्ठ माना जाता है।
वो गर्भ महल भी कहा जाता है, लेकिन संगम युग में जो ज्ञान गर्भ है वो उससे भी श्रेष्ठ होना चाहिए या निष्कृष्ट होना चाहिए? उससे भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो 7 दिन के फाउंडेशन में हर आत्मा अपने को देखे, उन 7 दिनों में हमारी अवस्था कैसी रही, गर्भ महल में रहे या गर्भ जेल में रहे, तो देखने में आवेगा कि जिन्होंने वहां मुर्गी खाना समझा 7 दिन, वो एडवांस के विरोधी होकर के बैठे हुए हैं। ऐसी भी आत्माएं हैं भट्टी करने वाली, जो विशाखापट्टनम के कैसे माहौल में रहने वाली। सत्युग में माहौल कैसा होता है? न सर्दी न गर्मी, ऐसे माहौल में रहने वाली आत्मा कंपिल की भट्टी में, जिस समय ऊपर शेड भी नहीं था, छत खूब गर्म होती थी और भाइयों को उस गर्म छत के नीचे रहना पड़ता था गर्मी में। पंखों का भी प्रबंध नहीं था उतना और बिजली आती भी नहीं। और 7 दिन उन्होंने इतनी खुशी में घुमाए कि उनको यही पता नहीं लगा कि हम गर्मी में हैं कि सर्दी में हैं। ज्ञान का लेन देन, मनन चिंतन मंथन में लगे रहे, तो उनका गर्भ महल हुआ या गर्भ जेल महसूस की। बाबा को कभी 1-2 घंटे वहां ऊपर जाके भाइयों के साथ बैठना होता है, बाबा ने महसूस भले किया, अरे बड़ी गर्मी है, लेकिन उनको बिल्कुल इसका कोई गम नहीं। तो उनका गर्भ महल कहे या गर्भ जेल कहे, है? गर्भ महल है। सत्युग त्रेता से भी ज्यादा श्रेष्ठ गर्भ महल है। तो फाउंडेशन जिसका अच्छा, उसका सारा 84 जन्म का फाउंडेशन पक्का हो गया। इतना पक्का और मजबूत बना के ले जाना चाहिए। क्या बांधेली माताओं को भट्टी करना चाहिए? बंदेली माताओं को भट्टी करना कोई जरूरी नहीं है। बाबा ने बोले, ये नहीं कहा जरूरी नहीं है, बोले ये जरूर कहा है कि छूट है थोड़ी माताओं को, बांधेली माताओं को। अगर खुदान खास्ता बांधेली होने के कारण भट्टी नहीं कर सकती है, तो कम से कम जब जब टाइम मिले, आगे या पीछे, रेगुलर क्लास अटेंड करती रहे। दूर रहने वाली है तो 2 महीने में भी एक बार आ जाएं, तो भी उनका क्लास रेगुलर माना जाएगा। अगर 2 महीने में भी एक बार आती रहे, थोड़ा नजदीक रहने वाली है तो 1 महीने में, और नजदीक रहने वाली है तो सप्ताह सप्ताह आती रहे, और नजदीक रहने वाली है तो सप्ताह में 2 बार आ जाए। आस पड़ोस में ही आती है, रहती है, तो मौका निकाल करके कोई भी टाइम आ सकती है। बंधन में बांधने वाला 24 घंटे तो नहीं, गर्दन पकड़े बैठा रहेगा। जब मौका मिले तो रोज भी क्लास कर सकती है। तो अगर ऐसा करती है तो उनको मासिक संगठन में आने के लिए और महासंगठन में आने के लिए परमिशन जरूर मिलेगी। इतनी छूट दी हुई है। बाकी ये नहीं कहा कि भट्टी करना नहीं है। अरे अभी भट्टी नहीं करनी है। जैसे यज्ञ के आदि में भट्टी हुई थी या नहीं हुई थी? हैं? हुई थी, बाघ खड़ी हुई। ऐसे ही अभी भी टाइम आएगा, अवसर अभी भी आएगा कि बाघ खड़ी होंगी।
जैसे भक्ति मार्ग में राजाएं निकले, रानियों की परवाह नहीं की, ऐसे ही अब क्या होगा? क्या होगा? रानियां निकलेंगी, राजाओं की भी परवाह नहीं करेंगी। बोला है कि नहीं? मुरली में बोला है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। इसलिए धीरज धरो, बातें मत बना लो कि बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, भट्ठी नहीं करेंगी तो भी चलेगा। अरे भट्ठी नहीं करेंगी, 9 दिन पकेंगी नहीं। जैसे गर्भ में बच्चा पलता है तो अंदर ही खाना पीना सब कुछ होता है, श्वास लेना। ऐसे ही अंदर 9 महीने रहना पड़े, बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं मिलेगा। ऐसी पक्की भट्ठी करें, बाहर की दुनिया वालों से फोन से बात भी न करें, तो उनकी देवी देवता सनातन धर्म की पक्की भट्टी मानी जाएगी। बाबा, कोई माता यदि भट्टी करने के लिए आना चाहती हो, उनका पति कहता है यदि घर से गई तो डाइवोर्स देना होगा, घर मतलब आना, तो वो सहन करे या डाइवोर्स लेटर देके आ जाए? युक्ति अपनाए, युक्तियां अपनाए। किस तरह? जैसे कह देते हैं बहुत से कि हम अपने मायके जा रहे हैं, वो पूरा छानबीन करते हैं। पूरा छानबीन करते हैं। जब छानबीन होगी तब देखा जाएगा। और धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, इसका मतलब क्या है? और मुरली में बोला है, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और उनकी नमत पर चलना है। आत्मा में जितनी जन्म जन्मांतर की धर्म पर चलने की ताकत होगी, प्रैक्टिस होगी, उतना ईश्वरीय नियमों को फॉलो करेगी। नहीं तो फॉलो नहीं करेगी, आधीन बन करके ही रहेगी। बाबा 2 आत्माएं भट्टी करने जा रही थी, पहले तो उनके युगल ने हाँ कर दिया और बाद में जाने से मना कर दिया, तो वो आत्माएं किस प्रकार भट्टी कर सकेंगी? कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी? है? अरे युगल हैं, तो जो युगल होते हैं उनकी 24 घंटे एक ही युगल की बात मानी जाती है या एक को दूसरे की भी बात माननी पड़ती है? दूसरे की भी दूसरे की भी माननी पड़ती है। दूसरे की भी माननी पड़ती है। ऐसा तो कोई युगल नहीं होगा जो अपनी ही 24 घंटे मनवाता रहे, पूरे साल, पूरी जिंदगी। अरे दूसरे की भी बात मानने का, मनवाने का टाइम आएगा या नहीं आएगा? है? आता है। तो जब तुम्हारा टाइम आए तभी अपनी मांग उनके सामने रख दो। क्या हमारी बात पूरी करो तो हम तुम्हारी करें, तुम हमारी नहीं करोगे तो हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। अड़ जाओ, मिल जाएगी परमिशन। नहीं कर पा रहे क्यों? यहाँ तक आ जाते हैं, भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? छुट्टी नहीं मिलेगी। जब घर वालों का मूड अच्छा देखो, जब अच्छा मूड देखो तब उनसे बात करो। वो किसी से काम लिया जाता है तो उसकी मक्खनबाजी ज्यादा की जाती है। आजकल बाप जो हैं बच्चियों की बात तो ज्यादा मानते हैं, पत्नी की बात माने या न माने, लेकिन बच्चियों की बात तो ज्यादा सुनते हैं। तो बच्ची अगर भट्टी करना चाहती है तो ज्ञान सुना सुना करके बाप को लल्लो चप्पो करे, अच्छी बातें मनवाए ले।
खुशामद से ही आमद है, इसलिए बड़ी खुशामद है, है? बेटी माता है, उनकी तो बच्चे भी हैं, वो माता नहीं पता। वो माता, उनकी बेटी भी माता है, उनकी तो बच्चे भी है, उनकी पति उनको परमिशन दे दे रही, वो बोल रही। पति को परमिशन नहीं दे रही? वो पति उस माता को परमिशन नहीं दे रहे, वो माता इनकी बेटी है। अच्छा अच्छा, शादीशुदा है? दो बच्चे भी है। हाँ हाँ हाँ, तो बांधेली है ना। और हाँ, वो भारत की सरकार ने तो स्वतंत्रता दी हुई है सभी माताओं को। क्या? पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है कि कोई भी माताएं अपने धर्म पर चलना चाहें, कोई सेवा करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। इसका प्रूफ एडवांस पार्टी में विजय बिहार की पुष्पा माता है। उसके पति ने बहुत विघन डाला, सेवा करने जाने से इनकार किया, आश्रम में जाने से इनकार किया, मारपीट भी किया। आखिरी जब नहीं माना तो कोर्ट में चढ़ गई कि ये हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता। कोर्ट में जज से लिखवा लिया, जो जज ने लिखवा लिया उसके पति से कि ये कहीं भी जाएगी मैं कोई इंटरफियर नहीं करूंगा, ईश्वरीय सेवा के लिए जाए, आश्रम में जाए, रहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसने ये भी लिखाया ये मेरे ऊपर शक करता है। इसकी शक शुबा का कोई प्रूफ नहीं है इसके पास, फिर भी मेरे ऊपर शक करके समाज में मेरी ग्लानि करता है। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, शिकायत किससे कर रहे? अब पति से कुछ चाहना रखी है तो झुकना पड़ता है। चाहना खत्म कर दी तो झुकने की बात ही नहीं है। विकलांग लोग भट्ठी कैसे करें? जो उठ बैठ नहीं सकते हैं, विकलांग जो होते हैं, वो भट्टी कैसे करें? कैसे करें? आजकल साधन नहीं है आने जाने के। वही साधन नहीं कदा है? साधन है ना, आने जाने के ढेर साधन है। गवर्नमेंट विकलांगों को ढेर सारी सहूलियतें दे रही है। पढ़ के सुना हैं? पढ़ लेते हैं। क्या? वो चल नहीं सकते, वो उनके लिए चलाने के लिए ट्रेन नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है। आजकल विकलांगों के लिए सरकार वो गाड़ी देती है, हाथ से चलाने वाली भी, मोटर से चलाने वाली भी गाड़ी देती है, उसमें मोटर लगी होती है, वो भी मिलती है। मतलब एक माता है कि ग्वालियर, उन्होंने कानों से सुना ही नहीं आता और रेगुलर क्लास करने आती है। मतलब गीता पाठशाला पर अब वो भट्टी के लिए चढ़ रही है तो उनको भट्टी करा दे, लेकिन उन्हें कानों से सुना ही नहीं आता। माने बाबा ने मना कर दिया जिनके कान कटे हुए हो तो उनको भट्टी नहीं करानी है। अरे आज की गवर्नमेंट तो जो लूले लंगड़े अंधे कोने काने खुतरे हैं उनको और ज्यादा प्रेफरेंस देती है। बाबा भी रुद्रमाला के मणकों को प्रेफरेंस देता है। ये रुद्रमाला के मणके कोई टूटी हुई बाह वाले हैं, कोई टूटी हुई टांग वाले हैं, पुरुषार्थ की तीव्र गति में दौड़ ही नहीं सकते। टूटी हुई बाह वाले माने उनकी सहयोगिनी शक्ति उनका साथ ही नहीं देती। फूटी हुई आंख वाले हैं, कोई दाहिनी आंख से फूटे, कोई बाईं आंख से फूटे।
कोई को अवगुण दिखाई नहीं देते तो कोई को गुण नहीं दिखाई देते। कोई कान के बहरे हैं, बाबा रोज मुरली सुनाता रहे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, जैसे कान है ही नहीं। ये सारे ही रुद्रमाला के मन के डिफेक्टेड हैं। उनको बाबा पहले आके ज्ञान सुनाता है, पहले गले लगाता है। और आप कहते हैं कि जो बहरी माता है हम उसको भट्टी में ही नहीं जाने देंगे। बूढ़े लोग भट्टी करने कैसे जाएं? बूढ़ी माताएं कैसे भट्टी कर सकते हैं? बूढ़ी 80-80 साल की माताएं अमरनाथ की यात्रा कैसे कर लेती है? पैदल कर ले सकता अरे वो अमरनाथ की यात्रा जहाँ पैदल जाना पड़ता था वो कैसे कर लेती थी? यहाँ तो अभी तो यात्रा करना कुछ भी नहीं रह गया, तो हर जगह बैठने के लिए साधन मिल जाते हैं। बाबा मुरली में बोला है कि जब तक कोई आत्मा 9 दिन की भट्टी ना करे तब तक बाप का बच्चा नहीं बनेंगे। पेट में बच्चा 9 महीना पलेगा ही नहीं। बिना पले पैदा हो जाए तो या तो लूला लंगड़ा पैदा हो जाएगा या तो पैदा होते ही मर जाएगा। हाँ तो क्योंकि बच्चा कहता है जब बाप के घर में जाकर जन्म ले तो यहाँ पर जो बूढ़ी माताएं हैं वो भट्टी के लिए जा नहीं पाती। जाती हैं बूढ़ी माताएं भट्टी के लिए नहीं जाती क्या? जो सफेद बालों वाली माताएं हैं कोई नहीं बैठी हैं भट्टी में, जाती हैं कि नहीं जाती है? जाती है। हाँ। और बाबा के क्लास में भी आती है। बाबा के क्लास में आती नहीं? आती है। हाँ आती है। हाँ तो बल्कि माताओं की संख्या ज्यादा होती है आने वालों में, औरों की संख्या कम होती है। तो उनको बाप का बच्चा कैसे कहेंगे? अरे ये तो झूठी बात लिख दी कि आती नहीं है। आती है। हाँ सबसे ज्यादा संख्या तो माताओं की होती है। क्योंकि बाप के घर में जाकर जन्म तो लिया ही नहीं। बाप के घर में जन्म भी लेती हैं माताएं, भट्टी भी ज्यादा माताएं करती हैं, बूढ़ी माताएं भी होती हैं। धन के अभाव में भट्टी करने कैसे जाएं? कई ऐसी बांधेली माताएं भी हैं या भाई बहन भी है जो या तो शरीर की प्रॉब्लम है या धन की कोई प्रॉब्लम है या घर की कोई प्रॉब्लम है, अगर बिल्कुल भी भट्टी नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके मन में ये चलता है कि संशय क्या हम फिर कभी बच्चे नहीं बन पाएंगे बाबा। बहुत बांधेली जो भाई बहन है ना, भाई जैसे माताएं हैं, भाई लोग कोई भी है या तन की वजह से या धन की वजह से लगोट लगा के चले जाए। अरे सन्यासी लोग होते हैं और उनके पास पैसे होते हैं क्या? चारों तरफ तीर्थ यात्रा करते फिरते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? जिसने मन में ठान ली उसको कोई रोक पाएगा? है? एक जगह उतार देंगे दूसरी जगह चढ़ जाएंगे। सावधान, भट्टी के दौरान किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है? तो भट्टी के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो डायरेक्शंस कुंडली में आए हुए हैं भट्टी के लिए वो सारे बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए। इसलिए अभी लास्ट चांस चल रहा है, टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। विष्णु के रूप की प्रत्यक्षता हुई और त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता हो जाती है। इसलिए जो भी आत्माएं अभी निकलती हैं भट्टी करने के लिए उनकी भट्टी हो जानी चाहिए। ऐसे भी ये भट्टी चलती रहेगी, माउंट आबू तक भी चलती रहेगी, क्योंकि 4.5 लाख आत्माओं को भट्टी करनी है और उनमें प्रवेश होकर के ब्रह्मा सरस्वती जैसी 4.5 लाख आत्माएं जो
बच्चे के रूप में सतयुग में जन्म लेने वाली है, वो भी उनमें प्रवेश करके भट्टी करेगी। तब 9 लाख की जनसंख्या पूरी होगी। 9 लाख आत्माओं को ज्ञान योग की भट्टी पूरी करनी है। जो पहले जन्म की प्रजा होगी, उस प्रजा की भी कोई विशेषता है जो और जन्मों की प्रजा में वो विशेषता नहीं होगी। 84 जन्मों की कथा कहानी जानने वाले ये 9 लाख आत्माएं होंगी। सतयुग में जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं ऊपर से नीचे उतरेंगी, वो 84 जन्मों के रहस्य को नहीं जानेंगे। उनके कम जन्म होंगे, कम कलाएं होंगी। वो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कच्ची आत्माएं। अभी विष्णु की प्रत्यक्षता होती है, वैष्णो देवी की प्रत्यक्षता हुई, और उस तरफ से सारी की सारी जो भी देवात्माएं वो इधर आ जाएंगे। सूर्यवंशी तो पहले ही आ चुके, आ रहे हैं। जो थोड़े बहुत रहे बचे हैं वो भी आ जाएंगे। चंद्रवंशी भी आ जाएंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी इन दोनों से मिलकर के देवता धर्म बनता है। और बाकी जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो वहां पड़ी रहेंगी, मुकाबला करेंगी, विरोध पैदा करेंगी। दुनियावी धर्म गुरुओं के साथ मिलकर के विरोध करेंगे। दुनियावी जो राज्याधीश हैं, सत्ताधारी हैं, उनके साथ मिलकर के विरोध करेंगे। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन पांडवों के साथ भगवान होता है। पांडव मुट्ठी भर होते हैं 5, और कौरव यादवों की संख्या 500-700 करोड़। फिर भी विजय किसकी होनी है? पांडवों की विजय होनी है। तो जरूर ऐसा संगठन का किला मजबूत बनेगा। कहते ना, अपने घर में अगर संगठन सच्चा हो, अपने घर में अगर मजबूती हो, तो बाहर का दुश्मन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ तब होता है जब घर का भेदी लक्का ढाता है। तो भट्टी करना जैसे बाप का बच्चा बनना। बच्चा जब तक जाकर के बाप के घर में जन्म न ले, तब तक बच्चा नहीं कहा जाता। जन्म लिया और बच्चा बना। जन्म लेता है तो बाप के घर में पहुंचना पड़ता है, तो जो आत्माएं अभी यहाँ बैठी हुई हो, जिन्होंने भट्टी न की हुई हो, वो जल्दी से जल्दी पहले जाके भट्टी पूरी करें। 7 रोज में अगर ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनते हैं तो बुद्धू कहेंगे। नहीं बनते हैं तो कहेंगे प्रजा में चले जाओगे। वास्तव में 7 दिन का कोर्स है। इसमें समझकर समझाने लायक बन जाना है। मेरे ध्यान में 7 रोज में एकदम तैयार हो जाना चाहिए। सात रोज यहाँ आकर के अंदर रहें, न पत्र व्यवहार करें, न कोई से मिलें, क्वारंटाइन में रहना पड़े और सारा दिन यहाँ संग में रहें।
उनको 7 रोज कहा जाता है। हैं तो 9 रोज, 1 दिन आना और 1 दिन जाना। ऐसी भट्टी करें तो फिर जल्दी जल्दी पास होकर के निकल पड़ेंगे सर्विस पर। मूल बात एक समझ जाएं तो आप ही उठ जाएंगे। तो ज्ञान योग की भट्टी वो 9 दिन की ऐसी हो जाती है जिसमें बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़वा दिया। किसी को पत्र भी नहीं लिख सकते, बाहर का भोजन भी नहीं खा सकते, किसी को टेलीफोन भी नहीं कर सकते। तो अच्छी तरह पकना हो जाता है। और ऐसी पकी हुई आत्मा जब बाहर निकलती है तो निश्चय बुद्धि होकर के निकलती है। अभी तो 7 दिन की भट्टी हो रही है। जैसे गर्भ में आत्मा पकती है तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। ऐसे ही जो बाप की बेहद की भट्टी है उसमें बाहर की दुनिया से बुद्धियोग तोड़ दिया जाता है। अंदर ही खाना, अंदर ही रहना, अंदर ही आपस में मिलना जुलना। अगर दरवाजे के बाहर भी निकल गए तो भट्टी कैंसिल। जैसे बच्चा होता है और 5वें महीने में बच्चा निकल के बाहर आ जाए तो मरा हुआ पैदा होगा, जिंदा पैदा होगा? मरा हुआ पैदा हो तो वो हमारे कुल का नहीं है। चिट्ठी भी किसी को नहीं लिखने देना है, फोन भी नहीं करने देना है। ऐसा बुद्धि को बांध के रखा जाता है जैसे गर्भजेल में आत्मा पकड़ रही हो। यहाँ फिर भी 7 रोज सेफ्टी में रहते हैं। 7 रोज का कोर्स कहा जाता है। पाठ भी 7 रोज रखते हैं। वास्तव में 7 रोज उसको कहा जाता है जो बाहर की कोई भी बात याद न आए, कोई भी चिट्ठी चपाटी नहीं जाए, नहीं तो जरूर ख्यालात आवेगी। इसको भट्टी कहा जाता है। मुरली तारीख 26 अक्टूबर 1968 पृष्ठ 4 मध्याह्न। बाप बात उसी से करेंगे जो 7 दिन क्या कहा, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क की सारी ताकत लगा के दुनियादारी को भूल करके क्या करे, ब्रह्मचर्य पूर्वक। ज्ञान इंद्रियों का भी ब्रह्मचर्य, कर्म इंद्रियों का भी ब्रह्मचर्य, मनसा का भी। बाहर चिट्ठी भी न लिखे या बाहर के अखबार बखबार कुछ न पढ़े, बाहर से फोन भी न करे। ऐसे गर्भस्थ होकर के, जैसे गर्भ में बच्चा पलता है ना, ऐसे वो 9 दिन की भट्टी है। 1 दिन आना, 1 दिन जाना और 7 दिन की भट्टी। डट के ऐसी भट्टी करना जैसे गर्भ में बच्चा पलता है। क्या वहीं खाना, वहीं पीना और वहीं जो कुछ भी बुद्धि चले, मन रूपी घोड़ा चले, मनन चिंतन मंथन करना। बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट। फोनबाजी भी नहीं करनी। क्या लेटर वेटर कुछ नहीं लिखना। एकदम जैसे गर्भ में बच्चा पलता है, एकांत। तो ऐसे ही तरीके से भट्टी करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मन से, वचन से, कर्मेंद्रियों से। कहीं लीकेज होगा तो गड़बड़ होगा, ज्ञान पूरा नहीं समझ में आएगा। तो जैसी श्रद्धा विश्वास से भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं ना, 7 दिन का भागवत रखते हैं, 7 दिन की रामायण की कथा रखते हैं। तो जो रखते हैं घर परिवार में अपने, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना।
तो ऐसे ही ये परंपरा जो भक्ति मार्ग में चल रही है वो यहाँ की है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में, तो ये परंपरा चालू होती है कि 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक वृत्ति से वो सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी है। तो सुनेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। पहले एक हफ्ता भट्टी में जरूर रहना पड़ेगा, ये कायदा है। और साथ भी चाहिए भट्टी में ब्राह्मणों का, शूद्रों का मुंह भी देना देखे। तो ये 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। उस भट्टी में किसी की भी याद ना आवे। एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना है, परंतु बड़ा मुश्किल है। भट्टी में कहाँ भी बुद्धि न जावे। संगी साथी हो वो भी ब्राह्मण कुल के ही हो, सिवाय ब्राह्मणों के अंदर कोई आ न सके। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग में टिक न सके, घर याद आवेगा, मन भागता रहेगा, खगे माफिक वाजते रहेंगे। 7 रोज कब योग में रह न सके। 7 रोज मशहूर है। गीता, भागवत अथवा ग्रंथ व पाठ भी 7 रोज रखते हैं। यह रस्म रिवाज सब इस संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी याद न आवे, एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एकरस अवस्था में रहना है बड़ा मुश्किल, कहाँ भी बुद्धि न जावे, साथ में सिर्फ ब्राह्मण कुल के ही हों। मुरली, तारीख 5 जून 1964, पृष्ठ 1 अंत। भक्ति करने में कोई तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत नियमों का पालन करते हैं, बहुत पवित्र रहते हैं, दृष्टि से भी पवित्र रहते हैं। भक्ति करते समय इतना भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कन्या माता में हमारी दृष्टि न उलझ जाए, हमारा कोई वाइब्रेशन कोई गंदा न हो जाए जिससे हम ज्ञान सुन रहे हैं, इतना तक ध्यान रखते हैं। तो वो ज्यादा धारणा करेंगे, या जो इन बातों का धारणा ध्यान नहीं देते कि भट्टी के क्या नियम है, उनको ज्यादा प्राप्ति होगी, उनको ज्यादा धारणा हो जाएगी। है? भट्टी के भी नियम होते हैं ना। पहला नियम क्या है? भक्ति का पहला नियम क्या है? पहला नियम है मन वचन कर्म से पवित्र रहना। ये फाउंडेशन का टाइम है। 7 दिन के फाउंडेशन के टाइम में अपना अपना याद करें कि हमारी वृत्ति कैसी थी। ब्रह्मा कुमारी से या ब्रह्मा कुमार से जब हमने ज्ञान सुना, संदेश लिया या भट्टी की, तो उसमें हमारी वृत्ति क्या थी? फाउंडेशन पीरियड में गंदी वृत्ति तो नहीं थी। अगर उस फाउंडेशन की पीरियड में ही गंदी वृत्ति थी तो असुर बनेगा या देवता बनेगा? असुर बनेगा। अध्याय 3 का 39वां श्लोक। ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुमुनत्ती, कुंती के पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी बड़वानल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। इसीलिए सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, अन्यथा असुर अर्थात दैत्य ही बनेंगे। कंपिल में ही भट्टी करना क्यों जरूरी है? हाँ हाँ हाँ, तो कोई और धर्म की आत्माएं होती हैं तो उनके लिए तो सूर्यवंश बहुत दूर हो गया ना। कहाँ सूर्य लोक,
कहाँ चंद्रलोक, कहाँ राक्षसी लोक, दूर तो है ना। अमरनाथ की यात्रा करने के लिए बहुत छोड़ देते हैं, अरे बहुत दूर है, अपने बस का रोग नहीं है। तो अमरनाथ के अमर बच्चे बनेंगे? बनेंगे? नहीं बनेंगे। सोच समझ लो भाई। और भक्ति 7 दिन की पूरी करने के बाद जो भक्ति सिर्फ बीज रूप आत्माओं के लिए, भगवान की जन्मभूमि जो शास्त्रों में गाई हुई है, यूपी, उत्तर भारत, चाहे वो शंकर भगवान के रूप में हो, चाहे राम भगवान के रूप में हो, चाहे कृष्ण भगवान के रूप में हो, उस उत्तर भारत में ही 7 दिन की भक्ति कराई जाती है। नियम प्रमाण, विधि प्रमाण। उस भट्टी में 9 दिन की भट्टी करने के बाद, जैसे आत्मा 9 महीने पकने के बाद बाप का बच्चा बनती है, ऐसे यहाँ बेहद के बाप का प्रैक्टिकल में बच्चा बन जाती है, निश्चय बुद्धि बन जाती है, पुरानी दुनिया ब्राह्मणों की खलास हो जाती है बुद्धि में, और नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। भट्टी तो वही हो सकती है जो बाप का मौलिक घर है। वहाँ वर्षों ज्ञान योग का वातावरण चलता रहा साकार के साथ, तो वो पावर जो है वो असर डालती है। 7 दिन उसी माहौल के अंदर रहना, उसी माहौल के अंदर बातचीत करना, सोना खाना, सारी दुनिया भूल जाना। बच्चा 9 महीने जब पेट में पकता है तो सारी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है ना। तो ये भी भट्टी है। इसलिए बार बार कहते हैं क्या कि बाबा के सामने निश्चय बुद्धि बच्चे पक्के हो जावे, निश्चय पत्र लिख करके दे देवे, तब रखना चाहिए। लेकिन जल्दी हो जाती है। నిశ్చయ పత్రం రాసి ఇచ్చిన తర్వాత పాప ముందు కూర్చోబెట్టమంటున్నారు. ऐसे ही थोड़े कागज में लिखवा लेने की बात है। ऐसे कैसे समझता है बाबा? मन बुद्धि में तो सबको निश्चय है। ऐसा कहने से उन लोगों को बुला के बिठाते हैं ना। उतनी गहराई तक समझा है जितना गहराई तक कंपिल में समझाया जाता है। माना कोर्स तो दे रहे हैं। कोर्स, वो कोर्स उतनी गहराई तक समझाया जाता है जितना कोर्स गहराई तक वहाँ दिया जाता है। एक वातावरण में, बंधे हुए वातावरण में बैठा करके किसी को समझाना और एक अधूरा वातावरण है वहाँ बैठ करके समझाना अंतर नहीं पड़ता है। एक किसी जिज्ञासु को घर में जाकर के कोर्स दे करके आ जाओ, उसकी दुकान पर बैठा करके कोर्स दे करके आ जाओ, और उसी जिज्ञासु को सेंटर में बुला करके कोर्स दो, तो अंतर पड़ेगा ना। ये अंतर पड़ता है। बहुत से कहते हैं हम घर में बैठ के मुरली पढ़ लेते हैं, घर में बैठ के क्लास कर लेते हैं, कर तो लेते हैं, लेकिन आत्मा की धीरे धीरे पावर खत्म होती जाती है। बाबा मधुबन तो भोपाल में भी है और सीहोर में भी है और कपिल में भी है और फरीदाबाद में भी है। तो बाबा यहाँ पर भी आते हैं और कपिल फरीदाबाद में भी आते हैं। पर बाबा यहाँ पे भर्ती क्यों होती है, वो क्यों नहीं होती, और वहाँ पे क्यों भर्ती होती है? ये मधुबन है या मिनी मधुबन है? क्या है? मिनी मधुबन। एक होता है मधुबन, एक होता है मिनी मधुबन, और एक होता है महा मधुबन।
तो ब्राह्मणों की दुनिया का महामधुबन कौन सा है? वो बेहद का बनारस है, जहाँ से ज्ञान का बना बनाया रस निकलता है। वो भोपाल से निकलता है कि सीहोर से निकलता है या कंपिल से निकलता है? कहाँ से निकलता है? कंपिल, और कंपिल फर्रुखाबाद में है। मुरलियों में फर्रुखाबाद का नाम आया है या कंपिल का नाम आया है? हैं? फर्रुखाबाद का नाम आया है। कंपिल भी फर्रुखाबाद में ही है। तो वो चाहे फर्रुखाबाद हो चाहे कंपिल हो, वो मालिक का घर है। वो विश्व का मालिक बाप है। तो बाप के घर में जब तक आत्मा जन्म नहीं लेगी तो भट्टी कैसे पूरी मानी जाएगी? जैसे लौकिक जीवन में 9 महीने की भट्टी होती है, आत्मा पुराने शरीर छोड़ती है तो नए बाप के घर में जाकर के जन्म लेती है। जन्म लेने से पहले 9 महीने की भट्टी में पकना पड़ता है या नहीं पकना पड़ता है? 9 महीने भट्टी में पकते हैं तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है या दाना पानी बाहर से मिलता है? टूट जाता है। ऐसे ये भी बेहद की भट्टी है जो बाप के घर में होती है। इस भट्टी में पके बगैर कोई बाप का बच्चा नहीं बन सकता।